तोते वाली कहानी है ना, तोते वाली कहानी आचर्षी सुनाते हैं। तोते वाली कहानी क्या है? तोते वाली कहानी, एक सेठ जी ने तोते को बाजार से खरीदा, बड़ा लालन पोषण किया, अच्छे पिंजरे में रखा, खूब ध्यान देता था, खाने पीने को भी खूब देता था, सुबह शाम पूरी सेवा करता था, ध्यान रखता था। पर तोते का मन नहीं लगता था, क्योंकि वो पकड़ में आ गया। वो तो स्वतंत्र उड़ने वाला है, अब पकड़ लिया किसी ने, बेच दिया, पिंजरे के अंदर बंद। अब कोई ऐसा समय आया कि नगर के निकट उपवन में कोई संत आए। सेठ जी ने तोते को कहा, आराम से रहना, हम लोग संत का उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। संसार से छुटकारा कैसे मिले, दुखों से छुटकारा कैसे मिले, उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। तो तोते ने अपनी भाषा में भी कह दिया कि मेरे लिए भी कुछ उपदेश लेकर के आना, मेरे लिए भी कुछ उपदेश लेकर के आना। ठीक है, सेठ जी ने उपदेश सुन लिया, अच्छा लगा, आते समय ख्याल आ गया। तोते ने भी तो कहा, हाँ हाँ संत जी, हमारे घर में एक तोता और है, उसको हमने पाल रखा है, बढ़िया पिंजरा है, पूरा ध्यान रखते हैं। आते समय तोते ने भी कहा था कि हमारे लिए भी कोई उपदेश लेके आना, कि मैं क्या करूं। तो क्या करूं? तो संत ने कह दिया था कि सो जाओ। तो सेठ जी ने आकर के बता दिया कि संत जी ने आपके लिए कहा सो जाओ, सो जाओ। सुन करके तोता फड़फड़ाया और गिर पड़ा। सेठ जी को लगा क्या हो गया, कुछ तो कहा नहीं मैंने, क्या हो गया? हिलाया डुलाया, अरे संतों के वचन सुन करके तो मरने वाला भी उठ जाता है, बैठ जाता है। ये तो ठीक ठाक था, और महाराज जी के वचन सुनाए, ये तो फड़फड़ाया, हिलाया डुलाया, कुछ भी नहीं। शेर को लगा ये तो अनिष्ट हो गया, गया। क्या करें क्या करें, बहुत दुखी हो गया सेठ। कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। दुखी होते होते बोले अब क्या करो, हिलाया डुलाया, कुछ हिल ही नहीं रहा। सो पिंजरे में से निकाला और ले जाके चबूतरे पर रख दिया। चबूतरे पर रखा, और सेठ जी ने जैसे ही रखा तैसे ही वो फड़फड़ाया, जा करके डाल पर बैठ गया। सेठ जी देखते, अरे ये क्या हो गया, क्या हुआ? सेठ जी तोते से कहते क्या हुआ? तो तोता कहता सो जाओ, सो सो जाओ, सो जाओ। बाहर से हम सो गए तो छुटकारा मिल गया। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, बाहर की प्रवृत्ति में, बाहर के संसार में जो ज्ञानी आत्मा सो जाता है, वह अंदर की अपनी आत्म दुनिया में जागृत हो करके पार हो जाता है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सो धन, सो अनमोल धन है। और क्या कहा कुंभ ने? सो सुनो, वैसे आभरण आभूषणों की बात दूर रहे, आभरण आभूषणों की बात दूर रहे, वृद्धावस्था में ढाका मलमल भी भार लगती है। वृद्धावस्था में ढाका मलमल भी भार लगती है। बनारसी साड़ी, बीकानेर की साड़ी, ये तो सब छोड़ो छाड़ो, सूरत की पतली पतली साड़ियां भी बुढ़ापे में, अरे भैया हमको नहीं जम रही, और पतली दे दें। नहीं नहीं, वजन बहुत हो रहा है, उम्र बहुत हो गई, तो थोड़ा वजन भी ज्यादा लगता है। आभरण आभूषण तो बहुत दूर की बात है, ये पहन लो, ऐसा करो वैसा करो। आभरण आभूषण की बात दूर रहे, वृद्धावस्था में ढाका मलमल भी भार लगती है। जबकि बाल हो या युवा, जबकि बाल हो या युवा, प्रौढ़ हो या वृद्ध,
वनवासी हो या भवनवासी, वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार लगता है। वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार लगता है। अब सुबह सुबह आप देख रहे थे, नरेश भाई सूरत वाले आए, नरेश भाई सूरत वाले आए, बुला लिया, हमने भी आशीर्वाद दे दिया। कमेटी नहीं, हम तो सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। करो सम्मान, अच्छा है, करना ही चाहिए। इतनी दूर से आए, मालूम चल गया व्रती हैं। आचार्य श्री से 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए दोनों ने, बहुत अच्छा। हमारी पुरानी पिच्छी ली थी सूरज चतुर्मास में। अब साल लेकर के आ गए। क्या लेकर के आ गए? साल लेकर के आ गए। अब साल कितने साल तक ओढ़ेंगे? साल को कितने साल तक ओढ़ेंगे? अब उनका तो भाव होता है कुछ करें तो। कमेटी का काम यूं होता है, अब साल देख, अब वो कह नहीं 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 नहीं, अब वो मना कर रहे, वो पकड़ रहे। तो हमने कहा भैया अब व्रती हैं, व्रती बन गए हैं, तो अब व्रती की भूमिका में अब प्रतीक चिन्ह दे दो, हो गया। एक कपड़े अपड़े तो उनको वैसे ही कम करना है और अलग करो। क्यों? क्योंकि वैराग्य की दशा में, ज्ञान की दशा में स्वागत आभार भी भार सा लगता है, लेकिन उसकी भूमिका है, औपचारिकता होती है, कमेटी वालों को परिचय हो जाता है, कमेटी वालों को थोड़ा बहुमान करने का अवसर मिलता है। सामने वाले की लेने की भावना नहीं भी हो तो भी समाज कुछ अपना कर्तव्य करती है, और ऐसा करना तो ठीक है। लेकिन जो स्वाध्यायी हैं, जो रोज़ धर्म लाभ लेते हैं, धर्म लाभ लेने का भाव रहता है, उनको तो ये लगता कि कहाँ कहाँ क्या क्या, कहाँ क्या, अरे हमें तो यहीं ठीक है। अब आप लोग देखते ना, वो बुला रहे यहाँ आकर के बैठो पूजा कर लो, यहाँ आकर के बैठो पूजा कर लो। अब कोई कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा कि अब इतना लंबा कार्यक्रम चल रहा, तब तक तो हमारी 2-3 पूजा निकल जाएंगी। तो हो गए, अपना सब देख लिया, अब चलने दो उसको, अपन तो अपनी फटाफट पूजा करो। जिसकी दिनचर्या में रोज के अपने पूजा पाठ हैं, जिसकी दिनचर्या पूरी अपनी टाइम टेबल से बंधी हुई है, वो थोड़े थोड़े कार्यों में तो सम्मिलित हो जाती, पर उसको टाइम से अपना काम करना पड़ता है। कल अनाउंस करते रहे, बाहर से जितने भी आए, यहाँ से भी आए, वहाँ से भी आए, अब सब यहाँ आकर के बैठ जाओ, जगह बना ली, कोई आने को तैयार नहीं। अब जब देख लिया वहाँ बैठे, आ जाओ, वो कह रहे हमारी तो स्थापना होगी, हम तो पूजा कर ली, हम तो पूजा शुरू कर ली, अपना ग्रुप बना लिया, पूजा शुरू कर ली। अब जब तक वहाँ पर बिठालने का समय, तब तक तो उनकी एक पूजा शुरू हो गई। समय की बचत कर लेते हैं, टाइम टू टाइम काम कर लेते हैं, पर कमेटी का भाव होता है कि बार बार नहीं आते हैं, साल में एक बार आते हैं, मुश्किल से आ पाते हैं, मुश्किल से निकलना होता है, तो थोड़ा 5-10 मिनट का कुछ तो मिले समाज को, कुछ तो कहीं उनका बहुमान सम्मान हो, और होना भी चाहिए। गृहस्थों के बहुमान सम्मान तो होते ही रहते हैं, त्यागी वृत्तियों के, स्वाध्यायी लोगों के, वृत्ति लोगों के भी होना, भले उनको अपेक्षा नहीं होती है, अपेक्षा कोई रखता भी नहीं है, लेकिन वृत्तियों का बहुमान करने का मतलब है वृत्तियों की परंपरा को बढ़ावा देना, वृत्तियों की परंपरा को बढ़ावा देना। और वृत्तियों की परंपरा समाज में बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, तो देव शास्त्र गुरु की प्रभावना भी निरंतर होती रहेगी। इसलिए वृत्तियों का सम्मान, बहुमान उनकी भूमिका के अनुसार होता है। गृहस्थों के सम्मान अलग होते हैं, वो फेंटे बांध दो, राजस्थानी पगड़ी लगा दो, अब वो तो गृहस्थ जन है, तो गृहस्थ जन का सम्मान गृहस्थों के अनुरूप होता है, वो गृहस्थ हैं, उनकी भूमिका वैसी है, तो उनके सम्मान उनके अनुरूप। नहीं है तो राजस्थानी टोपी लगा दो, राजस्थानी पगड़ी लगा दो, किसी परिवर्तन पर सबको फेंटे बांध दिए, चलो भाई उनकी भूमिका बांध दो। लेकिन अब उनको जैसे फेंटे बांधे, मंच पर ब्रह्मचारियों को भी फेंटे बांधने लगे। अरे ब्रह्मचारी की भूमिका अलग है, उनका सम्मान क्या? उनका सम्मान यही है कि उनके द्वारा पिच्छिकाओं का लोकार्पण करा दिया, संयम के उपकरण का लोकार्पण कराना वृत्तियों से उनका बहुत बड़ा बहुमान सम्मान माना जाता है। गृहस्थ तो करते ही रहते हैं, गृहस्थों को क्या है, लेकिन संयम का उपकरण है तो मोक्ष मार्ग में लगे हुए त्यागी वृत्ति उसका अनावरण करते हैं।
अपने संग में इसलिए तो बोली वालों का काम नहीं पिछी परिवर्तन में, आगे पीछे करा लो, शास्त्र भेंट करा लो, पाठ प्रक्षालन करा लो, और भी कुछ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, वो चलेगा, विधान करा लो, पात्रों का चयन कर लो, पंच कल्याण का, उनमें सब में चलेगा, सब में सब व्यवस्थाएं होती हैं, कोई व्यवस्था का निषेध नहीं है, ये समाज की व्यवस्था होती चलती हैं। लेकिन आचार्य श्री ने अपना जो बना के रखा है कि पिच्छी के लेने और देने में बोली का कोई भी काम नहीं, इसमें तो जो भी नियम संयम लेने वाले हों उनके लिए अवसर दिया जाए। आजीवन व्रत के लिए भी आचार्य श्री अनिवार्यता नहीं करते हैं। आचार्य श्री कई बार कह देते हैं कि सामने वाले पात्र की भूमिका देख करके अपने निर्णय कर लेना, और विशेष रूप से आजीवन व्रत लेने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं, और यदि प्रतिमा लेने वाले हैं, आजीवन व्रत नहीं भी लिया और दूसरी प्रतिमा ले ली है परिवार ने, तो मैं समझता हूं आजीवन वाले से भी अच्छी चर्या उस दूसरी प्रतिमा वाले की बनेगी, क्योंकि वह प्रतिदिन शुद्ध भोजन का नियम लेकर के अपनी चर्या करेगा, तो गांव में एक घर में और रोज प्रतिदिन 16 का भोजन बनेगा। इस तरह से स्वागत आभार भी भार लगता है कब? वैराग्य की दशा में। संतों की ये पंक्तियां भी अप्रासंगिक नहीं है, संतों की ये पंक्तियां भी अप्रासंगिक नहीं है। गगन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता, गगन आसमान में है, धरा नीचे है, तो गगन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता, और मदन का प्यार कभी जरा बुढ़ापे से हो नहीं सकता। यह भी एक नियोग है कि सुजन का प्यार कभी सुरा यानी शराब से हो नहीं सकता, सज्जन का प्यार कभी सुरा से हो नहीं सकता। विधवा को अंगराग सुहाता नहीं कभी, विधवा को अंगराग सुहाता नहीं कभी, सधवा को संग त्याग सुहाता नहीं कभी। संसार से विपरीत रीत विरलों की ही होती है, संसार से विपरीत रीत विरलों की ही होती है। भगवा को रंग दाग सुहाता नहीं कभी। भगवा एक तरह से धर्म भावना का प्रतीक है, धर्म भावना का प्रतीक है। पीतलेश्या, पद्मलेश्या ये धर्म भावना की प्रतीक हैं, दया करुणा स्नेह की प्रतीक हैं। कृष्ण नील की बात अलग है, कापोत की बात अलग है। कृष्ण नील कापोत अशुभ लेश्याएं हैं, पीत पद्म शुक्ल। अब पीत और पद्म एक तरह से प्रतीकात्मक भगवा, हालांकि भगवा शब्द आजकल जरा दूसरे अर्थों में लिया जाता है भगवा दूसरे अर्थों में लिया जाता है, लेकिन उसमें भी यदि लिया जाता है तो वो भी एक भक्ति के नाम पर, वो भी एक धर्म के नाम पर, वो भी एक धर्म के ही नाम पर तो है। तो यहाँ पर भगवा को रंग दाग सुहाता नहीं कभी, इसका मतलब ये है कि जो धार्मिक व्यक्ति है वह अपने मोक्ष मार्ग को निरंतर निर्दोष आगे बढ़ाने की भावना करता है। इस तरह से मूक माटी महाकाव्य में ये जो प्रसंग चल रहा है, यह प्रसंग बहुत ही प्रेरक है। प्रसंग कल के और आज के में ये साम्यता है कि आहार दान की संपन्नता के बाद में मुनिराज ने विधिवत कायोत्सर्ग किया है, वापसी की है अपने गंतव्य स्थान की ओर। सेठ भी अपनी भक्ति भावना से मुनिराज के पीछे पीछे चल रहा है, विनय पूर्वक चल रहा है, मार्गदर्शन लेता है, आशीर्वाद लेता है, और जब वापस लौटता है तो लौटने का उसका मन तो होता नहीं है, पर फिर भी घर परिवार है, लौटता है, तो उस समय उसकी मनोदशा जो होती है उसके बहुत अच्छे उदाहरण, चित्रण, प्रतीकात्मक कविता, कल्पना और उपमाओं के साथ में दिए गए हैं। और अंत में उपदेश भी बहुत अच्छे हैं। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है,
समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बनता है। यही तो संत समागम की सार्थकता है। और ये वास्तव में अनुभव में भी बात आती है कि जिनको संघ का सानिध्य मिलने लगता है और जो संघ के महत्व को समझ करके उनका सानिध्य लाभ सच्चे अर्थों में लेते हैं। संघ के सानिध्य से ही सब में फर्क आ जाए ऐसा नहीं है। समूह शरण में जाने पर सभी भगवान के पास पहुंच जाते हैं ऐसा नहीं है। समूह शरण में भी नाटकशाला, भोजनशाला, ये शाला वो शाला खूब सारी बनी है। चक्री वकरी अपने चका वका घुमा फिरा करके खा पी करके निकल जाने वाले लोग भी समूह शरण में जाते हैं। तो ऐसा तो सब जगह देखने में आता है। लेकिन उस सानिध्य में जो निकट पहुंच गया है, जिसको वहाँ के प्रभु की या गुरु की निकटता मिल गई है, और पुण्योदय से जिसने सत्संग का सच्चे अर्थों में मन से लाभ लेना शुरू किया है, उसके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। इस बार के चतुर्मास में घाटोल वालों ने भी खूब दौड़ लगाई है गुरुवर के पास जाने के लिए। आगमन से लेकर के, स्थापना से लेकर के अभी तक अनेकों बार प्रतिनिधि मंडल के रूप में भी और वैयक्तिक अपने परिवार अथवा अपने ग्रुप के रूप में लोगों ने बार बार जाकर के संघ सानिध्य का लाभ लिया है और अपनी दिनचर्या में सुधार किया है। केवल घाटोल ही नहीं बल्कि पिछले बरस बागीदोरा में थे। बागीदोरा में भी आचार्य की कृपा हमेशा रही है और बहुत सारी बालिकाएं जो पढ़ लिख करके योग डिग्रियां ले रही थीं, उन पर भी आचार्य की कृपा हुई। तो जबलपुर में खुलने वाले पूर्ण आयु में आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी उनको वहाँ पर रखा गया है। ये बागड़ का एक गौरव है। और उसके पहले खांदू कॉलोनी में भी बांसवाड़ा में चतुर्मास हुआ। ये तीनों ग्राम कहें नगर, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से जुड़े हुए, पता नहीं ये तीन चातुर्मास हम लोगों के गुरुवर की कृपा से कैसे योग से हुए। इतने पास पास हम लोगों के तीन चातुर्मास कभी हुए ही नहीं। दो चतुर्मास भी इतने पास पास नहीं हुए, बल्कि लंबे लंबे जिले, दूर दूर कितने जिले पार करके एक के बाद एक नंबर आता। लेकिन बागड़ वालों को गुरुवर ने जो समय दिया और इतने पास पास चतुर्मास, हम लोग तीनों गांव की दूरियों में 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा तीनों की दूरी नहीं पड़ती है। इतने में ही तीन चतुर्मास हो गए। बाकी बिहार तो हम लोगों का बागड़ में खूब हुआ, गांव गांव में हो गया सभी जगह। लेकिन तीन चतुर्मास होने से समाज परिचित भी रही, लाभ भी लेती रही, लाभ लिया भी है और ऐसा ही लाभ निरंतर सभी को मिलता रहे। इसी शुभ भावना के साथ समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।